नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम सेंटर में। आज हम लेकर आए हैं झारखंड समान विज्ञान का महत्वपूर्ण 50 प्रश्न, जो कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल, दरोगा, उत्पाद सिपाही, एलडीसी, फील्ड वर्कर, वनरक्षी, अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। यह सेट नंबर 2 है। अगर आप पहले सेट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लें। इसमें वो सवाल शामिल किए गए जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है दोस्तों। पहला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, न्यूटन का दूसरा नियम क्या व्यक्त करता है? न्यूटन का दूसरा नियम बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश की गति निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का गति निर्वात में दोस्तों 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोधक मात्रा क्या है? विद्युत का प्रतिरोध मात्रा क्या होता है दोस्तों? ओम होता है। विद्युत का प्रतिरोधक मात्रा ओम होता है। अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस का उपयोग किसके लिए किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग दोस्तों आवर्धन के लिए किया जाता है। किसके लिए? आवर्धन के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? ध्वनि तरंगे दोस्तों अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। कैसी तरंग? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल किसके बीच कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य का सूत्र होता है कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अगला प्रश्न है दोस्तों, दर्पण का सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। क्या होता है दोस्तों? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का मात्रक होता है दोस्तों वाट। अगला प्रश्न है हमारा केमिस्ट्री से, तो चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है दोस्तों? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। कितना है दोस्तों? 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक बंधन का सबसे मजबूत कौन सा प्रकार होता है? संयोजक बंधन। क्या है दोस्तों? रासायनिक बंधन का सबसे मजबूत प्रकार कौन सा होता है? संयोजक बंधन। कौन सा? संयोजक बंधन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्षार का पीएच मान कितना है? क्षार का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है। कितना होता है? 7 से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है दोस्तों? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्या होता है दोस्तों? NaHCO3। अगला प्रश्न देखते हैं, हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों? हाइड्रोजन का रासायनिक प्रतीक H होता है। क्या होता है? H। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है मीथेन। क्या है? मीथेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH4। क्या होता है दोस्तों? CH4। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक उत्प्रेरक क्या कार्य करता है? रासायनिक में उत्प्रेरक क्या करता है दोस्तों? रासायनिक में उत्प्रेरक कार्य करता है दोस्तों अभिक्रिया की गति बढ़ाना। क्या करता है दोस्तों? अभिक्रिया की गति बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनता है दोस्तों? कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2CO3। क्या होता है दोस्तों? H2CO3। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं दोस्तों? 18। कितने तत्व हैं? 18। अगला प्रश्न देखते हैं जीव विज्ञान से, क्या बायोलॉजी से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर मस्तिष्क का वजन कितना है दोस्तों? मानव शरीर मस्तिष्क का वजन होता है 1.4 किलोग्राम। कितना है दोस्तों? 1.4 किलोग्राम। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? जाइलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है दोस्तों? मानव रक्त का लाल रक्त का कोशिकाओं का कार्य होता है ऑक्सीजन परिवहन। क्या होता है दोस्तों? ऑक्सीजन परिवहन। अगला प्रश्न है हम लोग का, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन सी की कमी से होता है स्रावी रोग। क्या होता है दोस्तों? स्रावी रोग। क्या होता है? स्रावी रोग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, पौधे में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है दोस्तों? पौधे में परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा होता है दोस्तों? फ्लोएम के द्वारा। अगला प्रश्न हो देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर का सबसे लंबी हड्डी कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे लंबी होता है फीमर। क्या होता है दोस्तों? सबसे लंबी हड्डी फीमर होता है, जो जांग का हड्डी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, डेंगू बुखार का वाहक क्या है? डेंगू बुखार का वाहक होता है जो एडिस मच्छर। क्या होता है दोस्तों? एडिस मच्छर। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव आंख लेंस किस प्रकार का होता है? मानव आंख में लेंस किस प्रकार का होता है दोस्तों? मानव
आँख में लेंस उत्तल लेंस होता है, कौन सा होता है दोस्तों? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं, हार्मोन का स्राव किस प्रकार का ग्रंथि है दोस्तों? हार्मोन का स्राव किस प्रकार का ग्रंथि? अंतस्रावी ग्रंथि। किस प्रकार का ग्रंथि है दोस्तों? अंतस्रावी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? मानव शरीर में गुर्दों का मुख्य कार्य होता है रक्त को शुद्धिकरण और अपशिष्ट निष्कासन। क्या होता है दोस्तों? रक्त को शुद्धिकरण और अपशिष्ट निष्कासन। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण विज्ञान से, क्या चीज़ से दोस्तों? पर्यावरण विज्ञान से। नेक्स्ट चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की रक्षा करना। क्या होता है दोस्तों? पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करना। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्रीन हाउस का उदाहरण क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस का एक उदाहरण क्या है दोस्तों? ग्रीन हाउस का एक उदाहरण है मीथेन गैस। क्या है दोस्तों? मीथेन गैस। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों हम लोग का, जैव मंडल में जीवों की क्या है दोस्तों? जैव मंडल में जीवों के बीच का संबंध क्या कहलाता है? जैव मंडल में जीवों के बीच का संबंध क्या कहलाता है दोस्तों? जैव मंडल में जीवों का बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक उत्सर्जन। क्या है दोस्तों? औद्योगिक उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतत विकास का अर्थ क्या है? सतत विकास का अर्थ है वर्तमान जरूरतों को पूरा करना बिना भविष्य की हानि के। क्या होता है दोस्तों? वर्तमान जरूरतों का पूरा करना बिना भविष्य के हानि के। अगला प्रश्न देखते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का कारण क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, जैविक खेती में क्या उपयोग नहीं होता है? जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक क्या नहीं होता है दोस्तों? रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक का उपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण संतुलन के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? पर्यावरण संतुलन के लिए जैव विविधता का आवश्यक है। क्या है दोस्तों? जैव विविधता का आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कार्बनिक फुटप्रिंट क्या दर्शाता है? कार्बनिक फुटप्रिंट दर्शाता है किसी व्यक्ति या गतिविधि द्वारा कार्बन उत्सर्जन। क्या दिखाता है? किसी व्यक्ति या गतिविधि द्वारा कार्बन उत्सर्जन। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन का एक उदाहरण है पवन ऊर्जा। क्या है दोस्तों? पवन ऊर्जा। नवीकरणीय उदाहरण है पवन ऊर्जा। पेनासिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न है, तापमान का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? तापमान का SI मात्रक केल्विन होता है। क्या होता है दोस्तों? केल्विन होता है। केल्विन का। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य का मुख्य घटक क्या होता है? सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का मुख्य घटक हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न है, रडार का उपयोग किसके लिए होता है? रडार का उपयोग वस्तुओं को पता लगाने के लिए होता है। क्या होता है दोस्तों? वस्तुओं को पता लगाने के लिए। अगला प्रश्न है हम लोग का दोस्तों, न्यूक्लियस में कौन सा कण पाया जाता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कण पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, दाब का SI मात्रक क्या है? दाब का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों? दाब का SI मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है दोस्तों? पास्कल। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार जो दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिक्रमा काल कितना होता है दोस्तों? पृथ्वी का परिक्रमा काल लगभग 365 दिन होता है। 365.25 दिन होता है। कितना है दोस्तों? 365.25 दिन होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है दोस्तों? रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। कौन कौन से? ABO। क्या होता है सर दोस्तों? ABO। अगला प्रश्न है हम लोग का, लास्ट प्रश्न है आज का, ECG का उपयोग किसके लिए होता है दोस्तों? ECG का उपयोग होता है हृदय की विद्युत गति मापने के लिए। क्या होता है दोस्तों? हृदय की विद्युत गति मापने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।